आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर, अपने डीमैट अकाउंट को किसी तिजोरी से कम तो नहीं समझते होंगे। इस तिजोरी में कोई सेंध ना लगा दे, इसका इंतजाम अब सेबी कर रहा है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने डीमैट खाते से रिलेटेड नियमों में बदलाव करने का सुझाव दिया है, जिससे कई डिवाइसेज में एक ही डीमैट अकाउंट इस्तेमाल करने से जुड़े नियम अब बदल जाएंगे। सेबी ने प्रस्ताव दिया है कि लॉगिन ऑथेंटिकेशन के लिए मोबाइल के साथ सिम बॉन्डिंग मैकेनिज्म को यूज किया जाए। तो ये समझिए कि आखिर ये सिम बॉन्डिंग मैकेनिज्म क्या होता है। इसे आप यूपीआई ऐप के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे किसी यूपीआई ऐप में बैंक को लिंक करने के लिए बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी जो सिम कार्ड होता है उसको उसी मोबाइल में मौजूद होना जरूरी होता है, और ऐसा होने की वजह से ऐप जो है वो मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर बैंक को ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेता है। इसे ही मोबाइल के साथ सिम बॉन्डिंग मैकेनिज्म कहते हैं। अगर आप आसान शब्दों में समझना चाहते हैं तो ऐसा समझें कि हर ट्रांजैक्शन के समय ऐप मोबाइल नंबर, मोबाइल और बैंक डिटेल्स तीनों को एक साथ रिकॉग्नाइज करता है। सेबी ने ट्रेडिंग के लिए भी इसी तरह का 1 यूसीसी 1 डिवाइस 1 सिम के सिस्टम का प्रस्ताव दिया है। यूसीसी का मतलब है यूनिक क्लाइंट कोड, और अगर ये नियम लागू होता है तो डीमैट लॉगिन के लिए आपके रजिस्टर्ड सिम को उसी मोबाइल में लगा होना जरूरी होगा जिसमें लॉगिन किया जा रहा है। इसके साथ ही सेबी ने डीमैट के यूनिक क्लाइंट कोड के साथ रजिस्टर्ड नंबर और IMEI नंबर के साथ एक ही डिवाइस को लिंक करने का सुझाव दिया है, जिसके बाद जब भी आप किसी ट्रेडिंग ऐप में लॉगिन करेंगे आपके सिम बाउंड डिवाइस पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। डेस्कटॉप या लैपटॉप पर लॉगिन करने के लिए व्हाट्सएप डिवाइस लिंक की तरह QR कोड के जरिए टाइम बाउंड लॉगिन करने का ऑप्शन भी मिलेगा। सेबी के इन सुझावों का मकसद निवेशकों को सुरक्षित करना है। इससे न ही एक डीमैट अकाउंट पर अनऑथराइज्ड लेन देन होगा और न ही एक डीमैट खाते को एक से ज्यादा जगह पर लॉगिन किया जा सकेगा। अब एक सवाल यह भी है कि अगर ऑथराइज्ड डिवाइस खो जाता है या डिवाइस बदलते हैं तो फिर क्या विकल्प रहेगा। तो इसके लिए प्रस्तावित फ्रेमवर्क में सिम बाइंडिंग के साथ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, लॉगिंग फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेज, फैमिली अकाउंट ऑपरेशंस और ट्रेडिंग अकाउंट को टेम्पररी तौर पर लॉक करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। इसके अलावा एक ही परिवार से आने वाले निवेशकों के लिए उन्हें एक ही मोबाइल पर कई यूसीसी लिंक करने का ऑप्शन दिया जाएगा। एक सुझाव तो यह भी है कि अगर कोई स्टॉक ब्रोकर या ऑथराइज्ड व्यक्ति के जरिए कॉल और ट्रेड करना चाहता है तो इसके लिए स्टॉक ब्रोकर को सेंट्रलाइज्ड डेडिकेटेड ईमेल या मोबाइल नंबर जारी किया जाएगा, जिसके जरिए ही कोई कॉल और ट्रेड का सर्विस यूज कर पाएगा। यह प्रस्ताव सबसे पहले केवल टॉप 10 एलिजिबल स्टॉक ब्रोकर्स पर ही लागू होंगे, फिर समय के साथ सभी ब्रोकर्स को इसके दायरे में लाया जाएगा। सेबी का यह प्रस्ताव 11 मार्च 2025 तक चर्चा और फीडबैक के लिए खुला हुआ है। सेबी के इस प्रपोजल पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, जानकारी भरे चीजों के लिए NDTV प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।